आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डाउटनेट। हमारा आज का क्वेश्चन है कथन फर्स्ट मध्य कान की गुहा टेम्पेनिक बॉल में बंद रहती है। कथन दूसरा दिया हुआ है मनुष्य के मध्य कान में 3 कान की हड्डियां हैं। ठीक है, तो हमें 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से बताना है कि कौन सा सही है। पहला है कथन पहला और कथन दूसरा क्या है, दोनों सत्य है, परंतु कथन दूसरा कथन पहले का क्या है, सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, दूसरा है दोनों कथन पहला और कथन दूसरा दोनों सत्य है, तथा कथन जो दूसरा है वो कथन पहले का क्या है, एक तरीके से सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, तीसरा है हमारा कथन पहला सत्य है परंतु कथन दूसरा असत्य है। ठीक है, चौथा है हमारा कथन पहला असत्य है परंतु कथन दूसरा सत्य है। ठीक है, तो बात करते हैं किसकी, कान की। इसमें क्या दिया है कि जो मध्य कान की जो गुहा होती है टेम्पेनिक बॉल में बंद रहती है। तो पहले हम देख लेते हैं कान। कान जिसको कर्ण भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कर्ण। इसे कर्ण भी कहा जाता है या फिर इंग्लिश में कहे तो ईयर। ठीक है, तो बात करते हैं किसकी, कान की। तो कान किस लिए होता है, कान सुनने में संतुलन बनाने में क्या होता है, सहायक होता है। सुनने के लिए जो कर्ण होता है या कान होता है वो सुनने के लिए होता है, और संतुलन बनाने में क्या होता है, ये सहायक होता है। संतुलन बनाने में क्या होता है, ये सहायक होता है। अब जो कर्ण होता है या कान होता है, हमने इसे 3 भागों में बांटा है। ठीक है, एक हो गया हमारा बाह्य कर्ण, दूसरा हो गया मध्य कर्ण और तीसरा हो गया अंतः कर्ण। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में हमें मध्य कान यानी कि जो बीच का कान होता है। ठीक है, तो मध्य कान में क्या होता है, इसका जो कनपटा होता है, कनपटा कला मध्य कान को क्या करती है, बाह्य कान से अलग करती है। जो क्या होता है, जो कनपटा कला होती है वो हमारी बाह्य कान में होती है। ठीक है, तो कनपटा कला मध्य कर्ण को क्या करती है, बाह्य कर्ण से अलग करती है। जो बीच का जो क्या होता है, जो हमारे बीच का कान का जो पार्ट होता है वो बाहर के कान के पार्ट से क्या करती है, अलग करती है। कौन, कनपटा कला। ठीक है, अब इसमें भी हमारी 3 तरीके की अस्थियां होती है, 3 तरीके की हड्डियां होती है। एक होती है हमारी मेलिशियस, क्या होती है, मेलियस। ठीक है, दूसरी होती है हमारी इंकस, क्या होती है, इंकस होती है। और तीसरी होती है हमारी स्टैपीज, क्या होती है, स्टैपीज। जो मेलिस होती है वो सबसे बड़ी होती है और जो स्टैपीज होती है वो सबसे छोटी कर्ण अस्थि होती है, यानी कि कान की जो हड्डियां होती हैं। ठीक है, ये क्या है, ये अस्थि है या अस्थियां बोल सकते हैं। ठीक है, हड्डियां हैं ये हमारे कान की। जो मेलिस होती है एक तरीके से बाहर होती है, बाहरी होती है। इंकस जो होती है मध्य में होती है, यानी कि बीच में होती है और निहाई के आकार की होती है। और जो स्टैपीज होती है ये अंदर होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या था कि क्वेश्चन में ये था कि जो मध्य कान की जो गुहा होती है, जो मध्य कान में जो अंदर गुहा होती है वो टेम्पेनिक बॉल में बंद रहती है। और दूसरा मध्य के कान में क्या होते हैं, 3 कान की हड्डियां हैं। तो जो 3 कान की हड्डियां हैं वो मैंने आपको बता दिया, एक मेलियस है, एक इंकस है, एक स्टैपीज है। ठीक है, तो ये क्या है, ये 3 हड्डियां हैं या अस्थियां हैं। ठीक है, तो इनका जो आकार होता है ये आकार की एक और इंकस से तथा दूसरी ओर क्या होती है, ये फेनेस्ट्रा ओलेसिस पर मड़ी झिल्ली से लगी रहती है। ठीक है, और जो स्टैपीज होती है ये सबसे छोटी अस्थि है, वो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, और जो मध्य कर्ण गुहा जो होती है एक यूस्केटियन नली का द्वारा क्या करती है, ये क्या होता है इसमें, किसके द्वारा, ये यूस्टेकियन नली का द्वारा नासा ग्रसनी में खुलती है। ठीक है, इसके कारण क्या होता है, जो हमारा कर्ण होता है, कनपटा जो होता है, कान का जो कनपटा होता है, कनपटा के भीतर बाहर दोनों ओर हवा का क्या करते हैं, दबाव एक समान रहने से क्या होता है, उसके फटने का डर नहीं रहता। जैसे हमारे कानों में क्या होता है, हवा के दबाव से फटने का डर रहता है। इसकी वजह से क्या होता है, जब ये होते हैं ना हमारे कान में, इसकी वजह से फटने का डर नहीं रहता। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं विकल्प कौन सा सही है। हमारा विकल्प, क्वेश्चन क्या था, कथन फर्स्ट और कथन दूसरा सत्य है परंतु कथन दूसरा कथन फर्स्ट पहले का सही स्पष्टीकरण है, ये गलत है। ठीक है, दूसरा है हमारा दोनों कथन पहला और कथन दूसरा दोनों क्या है, सत्य है। यानी कि क्या होता है, कथन पहला और दूसरा सत्य है, यानी कि जो मध्य कान की जो गुहा होती है वो टेम्पेनिक बॉल में बंद रहती है, ये सही है। ठीक है, फिर इसमें दिया हुआ है कथन
दूसरा कथन पहले का क्या है, सही स्पष्टीकरण है, यानी कि मनुष्य के जो मध्य कान में 3 कान की हड्डियां होती है, तो ये सही है क्योंकि मैंने बताया था क्या होती है, 3 अस्थियां होती है, एक मैलियस होती है, एक इंकस होती है, एक स्टेपिज होती है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, सही हुआ। ठीक है, और तीसरा है हमारा, कथन पहला सत्य है परंतु कथन दूसरा असत्य है। क्या है, कथन पहला सत्य है परंतु कथन दूसरा असत्य है, ये गलत है क्योंकि मनुष्य के मध्य कान में क्या है, 3 कान की हड्डियां होती ही है, तो ये गलत कैसे हुआ, तो ये क्या है, गलत है। चौथा है हमारा, कथन पहला असत्य है, ये असत्य नहीं है, जबकि ये सत्य है। मध्य कान की गुहा टेम्पोनिक बॉल में क्या होता है, बंद रहती है। ठीक है, परंतु कथन दूसरा सत्य है, ये भी गलत है। तो हमारा सही कौन सा है, हमारा सही है कि दोनों कथन क्या है, दोनों सत्य है, यानी कि दोनों सही है। और जो दूसरा है, यानी कि जो मनुष्य के मध्य कान में क्या होती है, 3 हड्डियां होती है, ये कथन पहले का क्या है, एक स्पष्टीकरण है। जैसे मध्य कान की जो गुहा होती है वो टेम्पेनिक बॉल में क्या रहती है, बंद रहती है। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।